हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स के बारे में। तो ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके कुछ एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हम लोग रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं वो ए से स्टार्ट होगा। फर्स्ट हमारा रूट वर्ड है वो है एक्रो। ठीक है, तो एक्रो का मतलब क्या होता है? टॉप या फिर हाइट। तो आप इस डायग्राम का रेफरेंस ले सकते हो। एक्रो का मतलब होता है हाइट, यानी ऊंचाई, किसी की माउंटेन की ऊंचाई हो गया। तो आप इसको रेफरेंस में रख के आप लोग एक्रो वर्ड के मतलब को याद रख सकते हो। ठीक है, इससे जो है हमारे कुछ वर्ड्स बन के आते हैं इंग्लिश में। जैसे है पहले हमारा एक्रोबैट। ठीक है, तो एक्रोबैट का क्या मतलब होता है? हाई वॉकर। अब हाई वॉकर का मतलब क्या होता है? हाई वॉकर देखो वो होते हैं जो स्टंट मैन होते हैं, यानी कि जो हमारे सर्कस वगैरह में आपने स्टंट्स देखे होंगे। तो जो लोग स्टंट करते हैं किसी ऊंचाई पे, ठीक है, सर्कस पे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोबैट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्रोबैट। नेक्स्ट हमारा एक्रोफोबिया। देखो अब इसमें क्या है, इसमें एक्रो आ रहा है। एक्रो मतलब ये जो वर्ड होगा ये हमारा किसी हाइट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, यानी कि जिसको ऊंचाइयों से डर लगता है। ऑफ एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट। पर नेक्स्ट रूट वर्ड इज एंटी। तो एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या अपोजिट, यानी कि किसी चीज से अपोजिट फीलिंग्स रखना। हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वर्ड में। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? वो सब्सटेंस जो डिस्ट्रॉय करता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को पता है बैक्टीरिया, वायरसेस जो हो गए। तो वो सब्सटेंस जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि उनके अगेंस्ट वर्क करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। सिमिलरली हमारा आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो अगेंस्ट इन्फेक्शन काम करता है। आप लोगों को पता होगा जैसे बहुत सारी एंटीसेप्टिक क्रीम्स मिलती है मार्केट में। जब हम लोगों को चोट वगैरह लग जाती है तो हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ ये क्या मतलब हुआ इस वर्ड का? एंटीसेप्टिक का, दैट इज अगेंस्ट इन्फेक्शंस। थर्ड है हमारा एंटी सोशल, यानी कि कुछ लोग होते हैं हम लोग के डेली लाइफ में, हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपसे मतलब जो सोशली एक्टिव नहीं होते, जो किसी से बात करना नहीं चाहते होते हैं। ठीक है, वो होते हैं एंटी सोशल। दैट इज वो लोग क्या होते हैं? वो लोग अगेंस्ट होते हैं, वो लोग अगेंस्ट होते हैं सोशल नॉर्म्स के, यानी उन्हें जो है लोगों से मिलना, बातें करना, या उनकी जो सोच होती है वो नॉर्मल लोगों से नहीं जल्दी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? एंटी सोशल होते हैं। दैट इज वो लोग अगेंस्ट होते हैं नॉर्मल सोशल नॉर्म्स के। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे एंटी रूट वर्ड के लिए। सो अवर नेक्स्ट रूट वर्ड इज आर्क। तो आर्क का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव या एंशिएंट। प्रिमिटिव एंशिएंट मतलब होता है जो पुराने समय का हो। दैट इज हमारा जो एंसेस्टर्स का होता है, बहुत पुराने समय की जब हम बात करते हैं तो हमारा वर्ड होता है प्रिमिटिव या फिर एंशिएंट। ठीक है, तो इसके जो कुछ वर्ड आते हैं, पहला वन है हमारा आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी तो बेसिकली सबको पता होता है। आर्कियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एंशिएंट कल्चर्स। तो जब भी हम लोग आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी पुराने समय के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके हैबिट्स, उनकी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्केइक। तो आर्केइक क्या होता है? ये होता है बिलोंगिंग टू एंशिएंट पीरियड, यानी कोई भी चीज़ जब हमारी पुराने समय को बिलोंग करती है, कोई भी चीज़ जब हमारी पुराने समय को बिलोंग करती है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? कि वो आर्केइक पीरियड को बिलोंग करती है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्चीव। तो आर्चीव का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स। तो आर्चीव मतलब होता है कि जब हम लोग कुछ पुराने जो हमारे एंसेस्टर्स की चीज़ें होती हैं, लाइक बुक्स हो गई या उनकी मूर्तियाँ हो गई, इन सब चीज़ों को जब हम लोग कहीं पे रखते हैं संभाल के, यानी किसी का कलेक्शन बना के रखते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? आर्चीव कहेंगे। ठीक है,
सो अवर नेक्स्ट रूट वर्ड इज एम्बी, ठीक है। तो एम्बी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बोथ, यानी कि दोनों। ऑल राइट, सो हमारा इसमें जो पहला वर्ड है वो हमारा है एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, जो लोग अपने दोनों हाथ से इक्वली अच्छे से लिख लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, ठीक है। बहुत कम लोगों में ऐसा देखा जाता है जो अपना लेफ्ट हैंड भी यूज़ कर लेते हैं और राइट हैंड भी यूज़ कर लेते हैं हैंड राइटिंग के लिए, तो उन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। सेकेंड है हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है कि जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, ठीक है। एक से ज़्यादा मीनिंग जब भी होता है तो हम लोग उसको कहेंगे एम्बिगुअस, मीन्स हैविंग मोर देन वन मीनिंग। नेक्स्ट है हमारा एम्बीवैलेंट। तो देखो एम्बीवैलेंट क्या होता है, कभी कभी हम लोग का ऐसा नेचर होता है या हमारा कभी कभी ऐसा मूड होता है कि हम एक टाइम पे खुश भी होते हैं और एक टाइम पे उदास भी होते हैं, यानी कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो नेचर होता है उसका मतलब होता है एम्बीवैलेंट, दैट इज मिक्स्ड फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग, यानी कि कोई चीज़ को लेकर हम कभी खुश भी हैं और उदास भी हैं। तो ऐसा जो नेचर है हमारा मिक्स्ड फीलिंग वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीवैलेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब होता है, देखो कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं बात करूं किसी की, कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, बट अपने जब फैमिली की साइड जाता है या अपने रिलेटिव से मिलता है तो वो उनसे मतलब उनके सामने वो कुछ बोलता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है इंट्रोवर्ट की भी क्वालिटी है और एक्सट्रोवर्ट की भी क्वालिटी। तो ये हो गया हमारा एम्बीवर्ट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।